यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग छूट गया था, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो जैसे हम वाउचर खोले तो वाउचर में जो दिखा उसका प्रारूप क्या था। तो ये जो है उसका प्रारूप है। तो इसको, इस प्रारूप को हम कैसे देखेंगे? ठीक है, ये देखिए आपके सामने इस तरह से खुलेगा। तो इसका मोड क्या है? इसका मोड क्या है? पेमेंट मोड। तो क्या आप बता सकते हैं कि पेमेंट मोड क्या होता है? क्या पेमेंट मोड को स्विच करके दूसरे मोड में ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। ये मेरा था अकाउंटिंग वाउचर का स्वरूप। अब आगे आता है नीचे इन्वेंट्री वाउचर। ये दूसरा जो ऑप्शन आएगा, दूसरा वाउचर क्या है? इन्वेंट्री वाउचर। यहां पर लेते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। अब देखिए यहां पर टैली में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर तो दिखता है लेकिन इन्वेंट्री वाउचर नहीं दिखता है। ठीक है, अब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। ये डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल नहीं खुला इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आखिर क्या है? इन्वेंट्री को समझने के लिए कुछ तथ्य आपको समझना पड़ेगा। टैली में जब आप कार्य करने जाते हैं, आपसे सवाल करेगा ही, आप भी उनसे सवाल कीजिए कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसका प्रारूप क्या है। हो सकता है कि बिजनेस करने वाला इस चीज़ को नहीं समझेगा, क्योंकि बिजनेस करने वाले बहुत लोग कम पढ़े लिखे भी होते हैं। वो बिजनेस का नॉलेज रखते हैं लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज उसको इधर का नहीं है। तो आपके बिजनेस का प्रारूप क्या है? ठीक है ना। अगर बोलेंगे काम क्या कराना है तो वो अपने काम को गिनाने लगेगा, इससे भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझेंगे कैसे कि उसका प्रारूप क्या है? इस प्रारूप को समझने के उससे 3 सवाल करना है कि टैली नॉर्मल 3 से 4 क्षेत्र में कार्य करता है। क्षेत्र, एक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हैं। क्षेत्र कहने से किसी एक पर्टिकुलर जगह का बोध होता है क्या? हम अगर बोल देंगे मेरा घर भागलपुर में है तो आप चले जाइएगा क्या? दूसरा प्रश्न आप कीजिए, अगर भागलपुर में कहाँ? ठीक है ना। यहां तक कि कई बार कहाँ लगेगा? भागलपुर में आदमपुर चौक पे मेरा घर है। अब ये भी पूछना पड़ेगा आदमपुर चौक पर कहाँ, लोकेशन फिर पूछना पड़ेगा किसके घर में, किस मकान नंबर में। अगर बोले कि मेरा घर भागलपुर में, कोई ऐसा शॉप का नाम बता दिए, उस शॉप के जस्ट सामने रूम नंबर इतना में और गली नंबर इतना में है, तो आसान है कि नहीं? तो वही यहाँ पर बिजनेस, जब आप प्रारूप पूछते हैं तो प्रारूप जब तक आप नहीं समझेंगे तो कार्य कैसे करेंगे? नहीं तो आपसे 100 तरह का कार्य करेगा। आप बहुत चीज़ अभी नहीं जानते हैं, वो बहुत चीज़ से काम लेने लगेगा, आपको ही नीचा समझेगा। तो इसलिए पहला सवाल आपको ही करना है कि आपके बिजनेस का प्रारूप क्या है। ठीक है ना। अब पूछेगा प्रारूप क्या होता है, तो आप बोलिए कि आप जो कार्य करते हैं वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या और पेरोल पर आप कार्य करते हैं। तो 4 तरह का मोड हुआ। लगभग 3 ही स्वरूप मैन है। कौन कौन हुआ? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कार्य है। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? आप पैसा लेते हैं और उसके बदले सेवा देता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स का सेवा ले रहे हैं, तो आपने पैसा दिया तो आप ले क्या रहे हैं? हमसे सेवा ले रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है, हर सेवा का शुल्क होता है। और आप बिना सेवा में आ रहे हैं तो ये फिर वो बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, कोई बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है तो सेवा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप कितना भी अच्छा
पहुंचते हैं। अगर उस सेवा का कोई शुल्क लेते हैं तो बिजनेस में फिर आ जाता है वो, ठीक है ना। तो सेवा, जैसे आप वकील के यहाँ खटने जाइएगा तो वकील का कार्य क्या है, वकील पैसा लेके केस लड़ता है, सेवा है। डॉक्टर पैसा लेकर के चिट्ठा दे देता है, दवाई वो नहीं देता। लेकिन आज के डॉक्टर भी अब प्रोफेशनल हो गए, दवाई भी अपने पास रखने लगा है कि अधिक से अधिक, क्योंकि वो हार मांस का इलाज करता है और पहले इतना इन्वेस्ट करके रखा है तो वो फिर रुकता नहीं, वो कुछ भी करने लगता है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर के अंदर आप कार्य कर रहे हैं तो आप किस तरह का व्यवसाय उनका है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, या इस तरह का और कोई व्यवसाय, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी सेवा दी जाती है और आप पैसा लेते हैं। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो बिल कटता है प्रायः वह अकाउंटिंग वाउचर तक रह जाता है, मतलब ट्रेडिंग से उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या एक व्यवसाय का प्रारूप समझ करके आप वकील के यहाँ काम कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट में काम कर लीजिएगा, कंप्यूटर सेंटर में काम कर लीजिएगा, और हो सकता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हम खुद नहीं जानते हैं, ठीक है ना, उस जगह काम कर लीजिएगा। क्या आपका बिजनेस वहीं तक स्टॉप हो गया क्या? और यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत कम राशि मिलती है, ध्यान रखना, बहुत कम राशि। वो हमेशा कोशिश करेगा कम से कम देने का, वो अधिक लेगा। डॉक्टर एक ऑपरेशन करेगा तो 5 से 10 हज़ार फीस करेगा, 10 मिनट का चार्ज उसका है। लेकिन आपको कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए कुछ रखेगा तो बोलेगा 5,000 देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। मानो कि उनके पास पैसा ही नहीं हो, वहाँ पर आपको नहीं बोलेगा आपको जब 50,000 रुपये महीना देंगे। एक भी डॉक्टर का मजाल नहीं है कि एक अकाउंटेंट को रखेगा और 50,000 रुपये उसको सैलरी देगा। लेकिन जब ट्रेडिंग जैसे पार कीजिएगा, अब ट्रेडिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग उस व्यवसाय को कहते हैं जहां पर पैसे लेकर वस्तु दी जाती है। कुछ आ रहा है समझ में? अब तो पैसे लेकर वस्तु दी जाती है, इसका मतलब हजारों तरह का व्यवसाय है। किराना स्टोर में जाइए, पैसे दीजिए वस्तु लीजिए। कपड़े दुकान में जाइए, पैसे दीजिए कपड़ा ले जाइए। तो जितना दुकान है उतना व्यवसाय है कि नहीं? तो इसका मतलब लाखों प्रकार का बिजनेस है। तो क्षेत्र सबसे अधिक किसमें है? सर्विस और आज तक सीख करके घर जाना है, ट्रेडिंग भी सीखना है। अब देखिए, अब जो भी उसमें कार्य होता है, जो आप पैसा लिए वस्तु दिए तो वस्तु का मूल्य इफेक्ट होगा, वस्तु पर लगने वाला टैक्स इफेक्ट होगा, यहीं से आपका जीएसटी शुरू होगा। लेकिन अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी जीएसटी लगती है। एक सीए जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, वो काउंसलिंग चार्ज बहुत अधिक करता है। एक डॉक्टर बहुत लेता है, तो वो भी अगर कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि उसका हो गया कि हमारे हम जो 500 रुपये लेते हैं, 500 का जीएसटी सरकार को पे कर देते हैं, ताकि हमारे ऊपर कुछ भी अलग से नहीं लगे, ठीक है ना। तो सर्विस में भी अगर जीएसटी लग रहा है तो थोड़ा बहुत आपको भी वहाँ पर टैक्सेशन सीखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में तो सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सबसे अधिक टैक्स किस पर लगता है? जिसके आप व्यसन के आदी हैं, नशा वाली जितने भी चीजें हैं सब पर अधिक टैक्स लगता है। अल्कोहल सबसे अधिक टैक्स, ठीक है ना। 50 रुपया का चीज आपको 1500 रुपया मिलती है, सबसे अधिक टैक्स उसी पर लगता है। और सबसे कम टैक्स ऑर्नामेंट्स पर, गहने जेवर पर सबसे कम टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम टैक्सेशन भी, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री सीखेंगे तो टैक्सेशन आएगा। अब ये जो इसका पिटारा है टेली, क्या इसको बंद करके रखा है, आप इसको डायरेक्ट ऑन नहीं कर सकते हैं। ऑन करने के लिए अब इससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके मोड को छेड़ना पड़ेगा, तब एक इन्वेंट्री वाउचर आएगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री वाउचर क्या है? इन्वेंट्री वाउचर्स आर अप्लाइड for trading accounts where we mention items, its quantity, and we also
mention the taxation of the items. Its format is found in 3 modes. तीन मोड में इसकी पाई जाएगी, लेकिन अब इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको ऑन कैसे करेंगे ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आएगा कहाँ से, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंपनी में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने कंपनी में चलते हैं। ये आपकी कंपनी है, कंपनी को अल्टर मोड में लाना पड़ेगा। अब अल्टर मोड बोलिएगा सर ये क्या है, अब तो जो फ़ोटो खींच के रखे हैं जो इधर से यूट्यूब पर देखे और एंट्री मार दिए। अल्टर मोड में कैसे जाएगा, क्या प्रेस करें, Alt F3 ए एंटर कर दिए। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर देखिए अकाउंट्स ओनली चुने थे, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दिख रहा है, इसको एंटर करते हैं। उस समय नहीं समझ में आता, अब समझ में आएगा कि ये क्या है। एक्सेप्ट कर लिए, एस्केप करके आते हैं। अब देखिए वहाँ पर ऊपर में भी 2 मोड हो गया। पहले क्या देखे थे, अकाउंट्स इन्फो और नीचे इन्वेंट्री इन्फो, उसके भी नीचे अकाउंटिंग वाउचर और उसके नीचे इन्वेंट्री वाउचर। पहले कितना था, सिंगल। एक बार इसको करके फिर से देखते हैं। Alt F3 ए एंटर। पहले हमारा मोड कैसा था, इस तरह से अकाउंट्स ओनली में था, लेकिन अब ये किस में, अब देखिए दो ऑप्शन, एक ऑप्शन दोनों के नीचे लगा था, ठीक है। तो हम Alt F3 करके इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। अल्टर, कुछ भी नहीं बदलेंगे कहीं, ये आपका अपने कंपनी यहाँ पर बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ से अब इसका लेजर की तरह कार्य होता है। यहाँ से स्टॉक, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट, ये सब आपको अब समझना पड़ेगा। ये अलग से अब फिर से आपके सामने एक नई क्लासेस शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम वैसे देखिए ये इस तरह से आता है। इसका मोड 2 है, एक अमाउंट मोड, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। हम लोग जो भी एंट्री पास करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में करेंगे, जो हम लोग फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। आते हैं नीचे, इन्वेंट्री में आते हैं। ये देखिए ये आपका मोड है, लेकिन इसका ये स्टॉक जर्नल मोड में डिफ़ॉल्ट रहता है, वो रहता है पेमेंट मोड में। तो इसका हम लोग इधर नॉर्मल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं जैसे पहला आपका आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, सेल्स। अब देखिए हम चेंज स्विच करते हैं, ये आ गया, ये आ गया परचेज, ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसमें भी देखिए ये अभी जो पहला मोड है, ये जो पहला मोड है इसमें क्वांटिटी वगैरह दिख रहा है ना, सेल्स वाउचर में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब कुछ है, ठीक है। किसको बेच रहे हैं, ये सीधा जो आप किसी को दीजिएगा, आप सामान बेच रहे हैं, जब दीजिएगा तो ये मोड वहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। इस मोड में भी 3 मोड हम बोले थे, एक इनवॉइस मोड, एक वाउचर मोड, ठीक है। अगर इसका मोड हम बदलते हैं, ये देखिए ये डेबिट क्रेडिट, ये हो गया, ये इनवॉइस मोड है, और ये आ गया आइटम मोड। मतलब इसको भी हम डेबिट क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका 3 मोड है, लेकिन हम आपको ये पहला मोड हम यहाँ पर सेल्स वाला जो डाल रहे हैं, ये पर्टिकुलर अवस्था में आता है, और इसी को एज वाउचर करेंगे
ये देखिए, ये डेबिट क्रेडिट में भी आ गया, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर अभी आपको जो बताएंगे, ये वाला मोड आपका है, इसमें भी चेंज होगा, आगे देखेंगे हम लोग कैसे चेंज होगा। तो आइटम मोड हम लोग इसमें ज़्यादातर यूज करते हैं। देखिए क्वांटिटी, रेट, वैसे एंट्री करना ये बहुत सरल है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले से नॉलेज चाहिए। अगर आप इस तरह का नॉलेज नहीं रखते हैं तो यहाँ से आपको भारी लगना चालू हो जाएगा। देखें ना, जैसे ऑन किए तो दो ऑप्शन ऑन हो गया वहाँ से। अब उसके अंदर क्या है, अगर आप इसको पहले से नहीं ऑन कीजिएगा तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ से जब हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका मोड, भिन्न भिन्न मोड हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम एक नॉर्मल सा मोड आपके सामने सिर्फ रख देते हैं। ये देखिए, इसमें 3 तरह से चेंज होगा, लेकिन चेंज जो है, क्योंकि सब फॉर्मेट को यहाँ पर फोटो रखने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन्वेंट्री वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर में अंतर समझ में आया, ठीक है। अगर अकाउंटिंग में हम जाते हैं क्या होगा, सिर्फ DRCR मोड होगा, और इसमें क्या होगा, सेल परचेज, मैन इनवाइस यहीं से आपकी चालू होगी, ठीक है ना। अब इसके नीचे आता है जो हम कार्य करते हैं, वाउचर के फार्मूले, किस फार्मूला का हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से तो हम कैसे इसको ऑन किए, है ना, हाउ टू एक्टिव द अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स को हम कैसे एक्टिव करें, यहाँ पर ये प्रश्न आएगा, इसका स्टेप्स लिखिए। यहाँ पर हम क्या किए थे, पहले गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टेली आप समझते हैं ना, गेटवे ऑफ टेली, उसके बाद प्रेस Alt + F3, सेलेक्ट अल्टर मोड, अल्टर मोड में गए, प्रेस एंटर, एंड एक्टिवेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन। एंड एक्सेप्ट इट। यहाँ पर एक्सेप्ट इट मतलब क्या हुआ, सेव कर लिए, मतलब इसको फाइनलाइज करके इंटर करके आगे निकल जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो आपका वो मोड एक्टिव हो जाएगा। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग
वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर तक स्विच करने आया, इसको एक्टिवेट करने आया, लेकिन इसमें भी कोई टास्क नहीं। इसको बढ़िया से समझना है। आपको लगता है कि हम और किताब पढ़ करके इंटेलिजेंट बन सकते हैं, तो यू कैन, और पढ़िए, अब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। या कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए, ठीक है। चूँकि ये रनिंग राइटिंग थी, मेरे पास पहले से बहुत सारा मटेरियल्स इसका बना हुआ है, लेकिन हमने आपके सामने इसका स्टेप को रखा, तो आज इसमें कोई भी एंट्री हमको नहीं दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ तक इसको एक बार रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे, और यहाँ तक अगर किसी की पीछे से एंट्री छुटी हुई है तो वो एंट्री यहाँ तक पहले पहुँच जाएंगे करके, या आपको लगता है कि और हमको कुछ करना है तो आप पीछे की एंट्री को डिलीट कर दीजिए, फिर से बना लीजिए, आपके हाथ चलने लगेगी फिर, ठीक है। एंट्री आप एक एंट्री कोई मिटा लीजिए, फिर से एंट्री मार लीजिए, अंडर वाला रिवीजन हो जाएगा। तो पीछे वाला काम, जैसे हम कंपनी खोल नहीं पाते हैं, लेजर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ओपनिंग बैलेंस नहीं भर पाते हैं, तो वो एक बार आपको रिवीजन का मौका मिला। इसके आगे जो है, जो जानकारी नहीं रखता है टैली का, उनके लिए यहाँ से परेशानी है। आप अगर छोड़े तो आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हम ऐसे देश में बैठे हैं जहाँ उनकी भाषा आपको नहीं समझ में आती, ठीक है। तो धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को बहुत गहनता से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन कमेंट मात्र एक ही दो व्यक्ति का आता है, तो आप लोग भी कुछ न कुछ लिख करके भेजिए, ठीक है। और चैनल को रिव्यूज़ दीजिए। आप गूगल में जा कर के अपना अकाउंट आपका कंप्यूटर पर लॉगिन करके आप रिव्यूज़ दीजिए, रिव्यूज़ सिखाएंगे कैसे देना है, तो इससे मेरा चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से मेरा चैनल ऑन होना चालू हुआ, जिस पर हम वीडियो नहीं डालते थे, अब लगातार वीडियो डाल रहे हैं। इंग्लिश की और कंप्यूटर की रेगुलर वीडियो आ रही है। तो धन्यवाद यहीं तक के लिए।